तीन बातें। कैसे भी भोगी विलासी कैसा भी ईश्वर देखकर उसकी उसमें महत्व बुद्धि नहीं होगी, है बहुत बढ़िया जीवन नहीं। कैसे भी भोग सामग्री को भोगते हुए किसी को देख ले, उसके हृदय में भोग इच्छा जागृत नहीं होगी। और कैसी भी आश्चर्यमयी बात सुन ले, व्यक्ति स्थान कुछ उसको जानने की इच्छा, ये क्या है, कौन है, कैसा, कि ऐसी निंदनीय दुर्गति उसकी होती है कि वो प्रतिपल सोचता है मैं फांसी लगा लूं, जहर खा लूं, पर वो नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाए, मतलब सजा हो गई। अब वो सोचता है इससे अच्छा मैं मर जाऊं, प्रतिपल वो आत्महत्या करता है। मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकारी, संपत्तियां, ये सब स्वप्न और इंद्रजाल के समान है। गिन लो कुछ दिन का है ये। तृष्णा, भोगे हुए भोगे को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। ओ बड़ा यार आनंद आया था, चटनी समोसा लाओ आज। जिस समय किसी भी भोग को दिखा रहा हो बेकार, अपने स्वरूप की तरफ देख ही नहीं रहा है, बस शरीरों को देख रहा है, शरीर के भोगों को देख रहा है, शरीर संबंधियों को देख रहा है। इसी में फंसे, देख लीजिए आप। विरक्त किससे हुए हैं और किससे होना चाहिए, विचार करो। अगर शरीर राग है तो किससे विरक्त हुए, अगर भोगों से राग है तो किससे विरक्त हुए। शरीर संबंधी परिचय में है, अपने हैं, तो फिर वैराग्य किसे कहते हैं। राग रहित किससे हुए, किससे, कपड़े से। भाई कपड़ा परिवर्तन हो गया तो हम वैरागी हो गए क्या। बोले कोई भी अपने स्वरूप की तरफ नहीं देख रहा, कोई बिरला ऐसा होता है जो अंतर्मुख होने, बाहर ही भटक रहा है। उसने ये बोला, उसने ये किया, वो बड़ा अच्छा है, वो बुरा है, ये लाभप्रद है, ये हानिप्रद है, ये अच्छा है, बुरा है। क्या देख रहा है, बाहर मायाकृत। और जो विज्ञानानंद घन परमात्मा दर्शन करने का अधिकारी होता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। जो महापुरुष स्वयं भगवदानंद में डूबे हुए हैं, वो कह रहे हैं, कस्यापितात धन्यस्य लोक चेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गता। जो उस महाआनंद की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाता है, उसका कैसा बुद्धिबल जागृत होता है। किसी की कितनी भी सुंदर जीवनी देखे वो प्रभावित नहीं होगा, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। ये भगवत मार्ग के पथिक का कहीं बुद्धि को अधीन नहीं होने देता। हरि गुरु के सिवा कहीं भी बुद्धि को अधीन नहीं होने देगा, क्योंकि जहां गुणों से प्रभावित होगा वहां भी माया होगी, जहां दोषों से द्वेष करेगा वहां भी माया होगी। दोनों को नहीं देखना। किसी के जीने का ढंग रंग देख करके चाहे जितना विलासी हो, कभी उसको आकर्षण नहीं होगा, और सही माने में परमार्थ पथिक की दृष्टि उधर नहीं जाएगी। जीवों को भोगते हुए देख करके भोगने की इच्छा नहीं होगी। यह है इस मार्ग के पथिक की बात। बहुत भोग विलासिता है, बहुत ऐश्वर्य है, बढ़िया, वो देखकर प्रभावित नहीं होगा कि बहुत अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी सब व्यवस्था है, देखो कितने सुंदर। देखने की इच्छा नहीं होगी उसकी, जैसे वमन देखने की इच्छा नहीं होती, वमन। किसी भी जीव को किसी भी भोग को भोगते देख करके इच्छा कब जागृत होती है? भोगे हुए विषय का चिंतन करने पर पुनः भोगने की इच्छा, सुने हुए विषय को भोगने की इच्छा, देखे हुए विषय को भोगने की इच्छा। तो देखे हुए कितना भी विलासी ऐश्वर्यवान या ऐसा सब, बिल्कुल उसकी कोई महत्व बुद्धि नहीं। और भोगते हुए प्राणियों को देखकर बड़ा प्रभाव होता है। जैसे मछली की क्रीड़ा को देखकर शौभरी ऋषि आसक्त हो गए 50 व्याख्या। जैसे वैश्या का उस पुरुष के साथ विलास देखकर एकांत जंगल में अजामिल का मन हरण हो गया और वो अपने सदाचार को छोड़कर वैश्यागामी बन गया। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। इसलिए शास्त्र निषेध करता है कि किसी भी जीव को ऐसे विषय सेवन करते हुए यदि दृष्टि पड़ जाए तो नेत्र नीचे करके भगवत स्मरण में लग जाओ, दोबारा उधर दृष्टि मत डालना, शास्त्र आज्ञा करता है, बहुत संभाल के। लेकिन यहां कह रहे हैं कि उसके हृदय में इच्छा ही नहीं जागृत होगी भोगते हुए जीवों को देख करके। और कितना भी कैसा भी आश्चर्यमयी बात, आश्चर्यमय पुरुष, आश्चर्यमय दृश्य, उसे जानने की इच्छा नहीं होगी। तीन बातें। कैसे भी भोगी विलासी कैसा भी ईश्वर देखकर उसकी उसमें महत्व बुद्धि नहीं होगी, है बहुत बढ़िया जीवन नहीं।
कैसे भी भोग सामग्री को भोगते हुए किसी को देख ले, उसके हृदय में भोग इच्छा जागृत नहीं होगी। और कैसी भी आश्चर्यमयी बात सुन ले, व्यक्ति स्थान कुछ, उसको जानने की इच्छा, ये क्या है, कौन है, कैसा, जैसे चार लोग साथ, कौन है, कुछ नहीं। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि उसने ऐसी जानने वाली वस्तु जान ली जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वो ऐसी पाने वाली वस्तु पा गया है जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। या वो ऐसी वस्तु जानना चाहता है जिसके जानने पर सब कुछ जान जाया जाता है। वो ऐसी वस्तु पाना चाहता है जिसके पाने के बाद सब कुछ पा लिया जाता है। वो एकमात्र प्रभु है, वही हमारी आत्मा, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। अनित्यम सर्वमेवेदं तापत्रिते दूषितम असारम निंदितम हेय मिति निश्चित साम्यति। ये सारा जगत जल रहा है, मानसिक कष्ट से, दैविक कष्ट से, भौतिक कष्ट से जल रहा है। और ऐसा नशे में है माया के कि उस जलन को मिटाने के लिए और जलन स्वीकार करता जा रहा है, हाथ धोने के लिए और गंदगी लपेटता जा रहा है। उसको समझ ठीक नहीं। कल जो प्रसंग छूटा था पीछे कि जो पतन का जिसका लक्षण होता है, वहां से कि वो खान पान और वो इतना भोगी हो जाता है, जो कल प्रसंग थोड़ा सा इतना भोगी हो जाता है कि उसके द्वारा पापाचरण ही होता है, केवल पापाचरण ही होता है। कैसा, मतलब कैसा, कितना गिर सकता है, नहीं समझ सकते। राक्षस हो जाता है, राक्षस, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसी के आगे उसमें श्लोक वर्णन था कि ऐसी निंदनीय दुर्गति उसकी होती है कि वो प्रतिपल सोचता है मैं फांसी लगा लूं, जहर खा लूं, पर वो नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दीजिए, मतलब सजा हो गई। अब वो सोचता है इससे अच्छा मैं मर जाऊं, प्रतिपल वो आत्महत्या करता है, मैं ऐसे मर जाऊं, मैं ऐसे, वो मरना चाहता है पर उसे मरने नहीं दिया जाता। और जब शरीर छूटता है तो भयानक दुर्गति नरक में प्राप्त करता है। इसलिए यहां कह रहे अनित्यम, जितने तुम अनित्य में राग किए हुए बैठे हो, ये तुम्हें मानसिक जलन, दैविक, भौतिक, ये तीनों जलन आपको जलाती रहेंगी। इनसे तभी मुक्त हो सकते हो जब प्रभु का राज्य तुम्हारे हृदय में हो जाएगा। अभी माया का राज्य, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं, जिसके हृदय में हमारे माई श्यामाजू को राज, फिर इन तापों का प्रवेश नहीं होता। परम शीतलमाश्रयामि, अद्भुत शीतलता उसके हृदय में रहती है। जो उपासक है उसकी ऐसी दृष्टि रहती कि पूरे जगत में कोई सार वस्तु नहीं है, कोई भी सार वस्तु नहीं, सब अनित्य है, त्याज्य है। वो ऐसा निश्चय करके शांत हो जाता है, कोई भी वस्तु प्राप्ति की इच्छा नहीं, सब अनित्य है, सब जलन बढ़ाने वाली, शांत हो जाता है। कोशौ कालो वयः किं वा यत्र द्वंद्वानिनो नृणाम तान्युपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिमवाप्नुयात्। अब वो देखने लगता है कि जैसी इस शरीर की व्यवस्था हरि ने सोची होगी वैसी होगी। असार वस्तु की अब चाह नहीं करनी कि ये व्यक्ति मेरे पास रहे, ये वस्तु मेरे पास रहे। जो अनुकूल होता है उसको लगता है मेरे पास रहे, जो प्रतिकूल होता है ऐसा लगता है इसको देखें ही ना। वो ये दोनों बातों से हट जाता है, क्योंकि दोनों असार है। तो उसका जीवन कैसे चलता है? बोले जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। जैसी हरि व्यवस्था कहते हैं योगक्षेमम बाह्यम, अब जैसी हरि व्यवस्था कहते हैं महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांस दे, उसका ना झोपड़ी के प्रति कोई राग है ना महलों के प्रति राग है। उसने अपने जीवन को प्रभु में समर्पित कर दिया, अब जैसे चाहे वैसे बर्ताव करे। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान लाभ हानि इन सब से ऊपर उठ जाता है वो। कब? जब अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या चाह करना है? सब झूठा है, मान भी झूठा है, अपमान भी झूठा है, लाभ भी यहां का झूठा है और हानि भी यहां की उन्नति भी झूठी है, उन्नति भी झूठी। क्या सार है? तो बोले अब वो ऐसे आनंद में पहुंच गया, अब वो संसार का त्यागी हो गया। संसार किसे कहते? कह रहे वासना एव संसार इति सर्वा विमुंचता तत्यागो वासना त्यागात स्थिति हृदय यथा तथा। तुम्हारी इच्छा ही संसार है। बोले हमने तो संसार का त्याग कर दिया। किसका? इच्छा रहित हो गए तो संसार के त्यागी हो। अगर इच्छा है तो इच्छा को ही तो संसार कहते हैं। वासना एवं संसार है। अगर वासना तुम्हारे हृदय में है तो तुम संसारी हो, त्यागी नहीं हो, बैरागी नहीं हो, चाहे किसी भी वेश में हो।
वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अपनी वासना को वहां समर्पित कर दो, क्योंकि उन्हीं की वासना से सब बसा हुआ है, सब में वो बसे हुए हैं, सब उनमें बसे हुए हैं। उन्हीं की वासना रहने दो, अपनी वासना हटा दो। ये जो अपनी इच्छा है, जब तक इच्छा है, छोटी सी छोटी इच्छा, अब सोचो कितनी मस्ती होगी जब कोई इच्छा ही नहीं। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रतिपल इच्छाओं के जाल में बंधे हुए हो। इसलिए इच्छा रहित पुरुष के हृदय की कैसी स्थिति होती है आपको पता नहीं। कैसे तुम्हें जब जीने की इच्छा ही नहीं है तो मृत्यु का भय कैसा है? जब सुख की इच्छा नहीं तो दुख क्या प्रभाव डाल पाएगा? निर्द्वंद स्थिति होती। यह किसी साधना से नहीं होती, यह सत्संग से होती है, विचार पूर्वक। आप आज से ही सहना शुरू करो, और जब असहनीय होने लगे तो उससे दृष्टा भाव से देखो कि मेरे में तो नहीं ना, अंतःकरण में जलने दो, उसी समय शीतल हो जाएगा, देख लेना। वासना ही संसार है, इसलिए जिसने समस्त वासनाओं का ही त्याग कर दिया उसे ही संसार का त्यागी कहते हैं, और वही परम आनंद को प्राप्त होता है। ये शरीर स्थूल, ये सूक्ष्म कारण सब त्याज्य वस्तु है, क्योंकि मायाकृत है। स्वभाव भी हमारा मायाकृत है, तीनों गुणों के अंतर्गत है। और सूक्ष्म शरीर भी 17 तत्वों से बना हुआ और 5 तत्वों से बना हुआ स्थूल शरीर, ये सब मायाकृत है, मेरा स्वरूप नहीं है। स्वप्नेन्द्रजालवत् पश्य दिनानि त्रीणि पंचवा मित्र क्षेत्र धनागार दार दायादि संपदा। ऐ उपासक, सावधान हो जा। तेरे ये मित्र, तेरे जमीन जायदाद, ये धन संपत्ति, ये तेरी सुंदर सुंदर भोग सामग्रियां, स्त्री आदि, और तेरी संपत्ति के उत्तराधिकारी आदि, ये केवल इंद्रजाल है, इंद्रजाल स्वप्न है। स्वप्नेन्द्र जालवत् पश्यत, देख ये केवल स्वप्न है, जाग जा। महापुरुष जन जो जगे हुए हैं वो ऐसा वर्णन करते हैं। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। सब महापुरुषों ने ऐसा ही वर्णन किया है। ऐसा ही है, जब जग जाता है कैसा परमानंद स्वरूप में वो मगन हो जाता है। वो कैसे धोखे में बंधा हुआ था, धोखे में, यद्यपि बंधन नहीं, और धोखे में, भ्रम में फंसा हुआ था। जहां कृपा सब भ्रम मिट जाएगी। हाँ, मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकारी, संपत्तियां, ये सब स्वप्न और इंद्रजाल के समान है। गिन लो, कुछ दिन का है ये, आगे नहीं। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, ये बीच में स्वप्न दिखाई दे रहा है। इसलिए यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित वीत तृष्णा सुखी भव। अय उपासक, जहां जहां तुम्हारी सुख बुद्धि है उसका त्याग करो। तृष्णा, भोगे हुए भोगे को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। ओ बड़ा यार आनंद आया था जब चटनी समोसा लाओ आज, नहीं। जिस समय किसी भी भोग को दिखा रहा हो उसे बेकार। आप तुरंत ना कीजिए, नहीं तो मन अगर आपसे दस्तखत करवा लिया तो ना चाहते हुए भी वो क्रिया में पहुंचा देगा। तुरंत आपको अस्वीकार करना है, तुरंत आप, नहीं मेरे को आवश्यकता नहीं है। तू रसेंद्री से मिलकर लंपट हो गया है, अब नहीं समझ में आ गया, तेरी चाल समझ, अब तू मुझे नहीं फंसा सकता। नहीं नहीं नहीं, बस हो गया। नहीं, ये भोग है, वो हर समय प्रस्तुत करेगा जब तक मरेगा नहीं। जब निरंतर भगवत समर्पित बुद्धि भगवत स्मरण करती रहती है तो मन मर जाता है, मर के अमर हो जाता है, निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित यही मन हो जाता है। जब तक ये विषय है तब तक नहीं। तो कह रहे जहां जहां तृष्णा जाए वहीं वहीं तुम्हारा बंधन है। ये देख लें, ये सुन लें, ये भोग लें, ये तुम्हारा बंधन है, और ये तुम ही ने स्वीकार किया है, तो तुम ही को अस्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कोई आके अस्वीकार थोड़ी करेगा, दूसरा तुम्हें